आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुस्लिम अरबपति से अब हिंदूवादी संगठनों ने कुछ दो हाथ करने की ठान ली है। और वो दो हाथ कैसे कि जब भी कोई मुस्लिम नाम दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजवाता है और जब इनके माई बाप उस मुस्लिम नाम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, तो जैसे मानिए हिंदूवादी संगठन इस फिराक में आ जाता है कि कोई ऐसा लूप पॉइंट मिले जिससे वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला सके बायकॉट का। और ऐसा मौका मिला है लखनऊ के लुलु मॉल से, जिसके दुनिया भर में 25 से ज्यादा मॉल हैं और यूएई में खास तौर पर रहने वाले भारतीय मूल के यूसुफ अली का बायकॉट करने की बातें अब हिंदूवादी संगठनों द्वारा की जा रही हैं। क्योंकि लुलु मॉल में नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग दिखाई दिए तो छाती पर सांप उलट गया, खासतौर पर हिंदूवादी संगठन के कि नमाज यहां नहीं होगी और अगर नमाज बंद नहीं हुई तो हम बायकॉट का ऐलान करेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेगा। पर इन नफरतकारों को यह नहीं मालूम कि 10 जुलाई को ही इनके आका जो उत्तर प्रदेश के हैं वो खुद नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए थे यूसुफ अली के आगे, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि हर रेडी पटरी वाले और हर गरीब से गरीब मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया पर तुरंत बायकॉट चलाते हैं कि उनसे सामान नहीं खरीदना, उनका आर्थिक बहिष्कार करना है, उन्हें कोई सामान नहीं देना। और अब लुलु ग्रुप के लिए किस तरीके की और लुलु मॉल के लिए किस तरीके की षड्यंत्रकारी रणनीति हिंदूवादी संगठनों द्वारा अपनाई जाएगी, ये भी देखने की चीज होगी। आखिरकार जिस वजह से विवाद हुआ है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने महज कुछ सेकंड का वीडियो देखा। ये वीडियो सामने आने के बाद लुलु मॉल का बायकॉट करने का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। किस तरीके से इस छोटी सी चीज को राई का पहाड़ बना करके पेश किया जा रहा है, पहले इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लुलु मॉल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। असल में लखनऊ के सबसे बड़े लुलु मॉल में पिछले दिनों कुछ मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी और इसको लेकर विवादों में आ गए हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है। अब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है और मॉल में नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं मॉल प्रबंधन का कहना है कि वे इस पर कार्रवाई करेगा और युवकों की पहचान की जा रही है। लखनऊ में इस महीने की 11 तारीख को लुलु मॉल खुला था और इस मॉल का उद्घाटन राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। लेकिन अब ये मॉल विवादों में आ गया है क्योंकि यहाँ पर युवकों ने नमाज पढ़ी और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। असल में वायरल वीडियो में कुछ लोग जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं और वीडियो वायरल होने के साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि मॉल में धार्मिक गतिविधियां कैसे की जा सकती है। अब हिंदू संगठनों ने नमाज पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर मॉल प्रबंधन बैकफुट पर है। आपको बता दें कि हिंदू महासभा के नेता और जाने माने वकील शिशिर चतुर्वेदी ने इस मामले को उठाया है और उन्होंने कहा है कि लुलु मॉल पहले भी इस तरह के विवादों में रहा है। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि लुलु मॉल अब अपना असली रंग दिखा रहा है और ये पहले से ही मुस्लिम मामलों को लेकर विवादों में रहा है, लिहाजा अब यूपी में ये इसी तरीके का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मॉल को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा इस पर मॉल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जिसपे नमाज विवाद के बाद अब लुलु मॉल की ओर से इस मामले में बयान सामने आया है और प्रबंधन ने स्पष्टीकरण दिया है और प्रबंधन का कहना है कि वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने नमाज पढ़ी थी। हम मॉल के अंदर इसकी अनुमति नहीं देते हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है और लुलु मॉल का बायकॉट करने की बातें कर रहे हैं। और अब सच में ये देखने वाली बात होगी कि हिंदूवादी संगठन यूसुफ अली का बायकॉट करने की बातें कर रहे हैं। वो यूसुफ अली जिनका दुनिया भर में नाम का डंका बजता है और जब देश पर कोई आपदा आती है तो तुरंत अरबों करोड़ों रुपए देश की सरकार को दान देने का काम भी लुलु ग्रुप के मालिक यूसुफ अली द्वारा किया जाता है। और अब नमाज का वीडियो जब लखनऊ मॉल से वायरल हो गया है तो कुछ नफरतकारियों को चाहिए कि उन्हें सिर्फ इस पर नफरत फैलानी है, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कुछ लोग खुल करके यूसुफ अली के समर्थन में भी उतर रहे हैं तो कुछ लोग खुल करके विरोध भी कर रहे हैं, जिस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि नमाज बीइंग ऑफर्ड और लोग दो तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लुलु मॉल में जो मुस्लिम नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अशोक स्तंभ का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो वहां पूजा अर्चना की जा रही थी। लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जब खुले में नमाज नहीं होती तो अशोक स्तंभ भी खुला स्थान पर आता है, वहां कैसे पूजा की जा सकती है, जिस पर सारी तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर कुछ लोगों ने अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और यूसुफ अली के साथ में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस मॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जो कि तस्वीरें रास नहीं आई क्योंकि इनकी नजर में जो अब्दुल है वो पंचर वाला ही हो सकता है, क्योंकि अब्दुल ने अपनी तरक्की कर ली और दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजा लिया है। तो इस तरीके की तस्वीरें हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है, जिस पर कई लोग कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लुलु ग्रुप के मालिक यूसुफ अली उस गाड़ी में बैठ करके योगी जी को घुमाते हुए दिखाई दिए, जिस पर रौफ गांधी लिखते हैं। दर्जी, धोबी, नाई, मैकेनिक, रेहड़ी वाले मुसलमान के आर्थिक बहिष्कार की मांग संघ समर्थकों द्वारा रोज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनती है, लेकिन दिरहम दिनार वाले मुसलमान का महाशय लोग खुद कंडक्टर वाली सीट पर बैठकर इस्तकबाल करते हैं, जिसमें लुलु ग्रुप के मालिक आपको गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी बराबर वाली सीट पर बैठे हुए हैं। और जो विरोध करने की बातें की जा रही हैं, अब देखना यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी जिनके वजह से खासतौर पर यूसुफ अली की वजह से एक बड़ा प्रोजेक्ट लुलु मॉल के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को मिला है, उसके साथ जाना पसंद करेंगे या हिंदूवादी संगठनों की रोज की तरह जो विवाद खड़ी करने की आदत हो चुकी है उसके साथ जाएंगे। मैं लुलु ग्रुप से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।